नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि आज बीपीएससी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर था, तो ये जो पेपर है आपके सामने, ये प्रथम पाली का पेपर है। और ये पेपर आगामी बिहार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बीपीएससी 69th की परीक्षा जो 30 सितंबर को होने जा रही है, उसके लिए इस पेपर का ट्रेंड समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि जीके समझ लेना। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो। तो आइए एक बार इस पेपर को देख लेते हैं कि पेपर किस तरह का रहा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है इसमें, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं जो बहुत ही बेसिक फैक्ट्स के हैं, बट क्वेश्चन को टफ कौन बनाता है? क्वेश्चन को टफ बनाते हैं दो ऑप्शंस, ये डी और ई जो ऑप्शन है। ये ऑप्शन हो सकता है आपको कन्फ्यूजिंग लगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही इसमें शामिल थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक बार हम गो थ्रू बोलेंगे पेपर से, मैं यहाँ कोई आंसर की नहीं बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, बट हाँ पेपर का जो लेवल था उसको समझ लेंगे। और आप ये देख लेना कि बीपीएससी में जो 69th होने जा रहा है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो महात्मा गांधी एंड बिहार जो सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक हैं, इनके बारे में पूछा है। इनका नाम आप एक बार गूगल सर्च करके खुद से ही सर्च करना, जिससे कि आप ये सभी की किताबें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, इन सभी के जो भी दे रखे हैं नेता लीडर्स दे रखे हैं, इन सभी की किताबें जो हैं सभी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो किस आंदोलन के प्रभाव में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया? देखिए काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे मैंने भी पीवाईक्यूज़ में करवाया था, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और तो इसी तरह से ये पूरा पेपर देख लेते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, मैं स्लाइड चलाता जाऊँगा, आप पेपर चाहे तो पूरा पेपर देख सकते हैं। ठीक है, एक एक को डिस्कस करूँगा, तो वैसे भी अभी आंसर की तो नहीं बन पाई है इतनी जल्दी, तो फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो ये किस स्थान पे बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? 1916 में किस स्थान पे की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। होंकार, ये पत्रिका भी पूछी गई है। होंकार साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित हैं? ठीक है, सहजानंद सरस्वती इससे संबंधित हैं। ये पत्रिका भी पूछी जाती रही है। और लगभग पीवाईक्यूज़ अगर आपने बीपीएससी 69 तो अब तक के पीवाईक्यूज़ जिसने कर लिए होंगे उसका ये पेपर अच्छा ही गया होगा टीचर भर्ती परीक्षा का। 7th क्वेश्चन ये देखिए, किस अंग्रेज़ सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को ये कहती हुई श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, ये शायद हीरोज ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री पूछे हैं जो कि जगजीवन राम थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है वो यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो देख लिए महीना पूछ लिया है। अगर आप बिहार स्पेशल की हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने पीवाईक्यूज़ भी कराए हैं और साथ में मनीष रंजन सर की बुक भी हम करा रहे हैं, तो उसमें हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। आधुनिक बिहार का इतिहास हमने कराया है, उसमें भी इस वीडियो को कवर कराया गया है। तो कौन से सही हैं ये तथ्य देखिए आप दे रखे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, तो ये दूसरे नहीं थे, ये शायद तीसरे थे, तो ये भी गलत है। और द इंडियन स्ट्रगल, ये बुक पूछिए किसकी थी, तो आप गूगल करके एक एक फैक्ट्स को वेरीफाई कीजिए और बाकी आप पेपर देख लीजिए किस तरह का आया था। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये शायद संथाल जनजाति थी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये बुक्स दे रखी हैं और उनके राइटर दे रखे हैं। यंग इंडिया लगभग हर बार ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप मैच कर लेना एक बार। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा? तो ये पूछा गया है कि किसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। 14th है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है? तो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप पढ़ें और एक बार गूगल करें, जिससे कि आपको और इन्फॉर्मेशन जानने को मिले इसके बारे में। तो बस एक बार पेपर को हमारा यहाँ देखना मकसद है। क्वेश्चन 15 दे रखा है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी, ये बताना है।
और क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। एंगम मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकॉनमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी ट्रिपल पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं घुमा के पूछे गए हैं, टफ करके पूछे गए हैं, लेकिन ये थोड़े मतलब पेपर को थोड़ा कह सकते हैं G2 मॉडरेट लेवल का है। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं तो कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, तो पेपर ऐसा रहना भी चाहिए। और ये नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम दे रखे हैं इधर, और ये अधिनियमों के संबंधित वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। इनका मैच करने के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप पढ़ें। और ये देखिए समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण, ये सब हैं। तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर जो है वो सार्वभौमिक वैध मताधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। ये पुस्तक का नाम दे रखा है और ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, बेसिक ही हैं। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि जो पेपर देता है वही समझता है पेपर की हालत। तो हो सकता है कभी आता हुआ क्वेश्चन भी एकदम से गलत हो जाता है, और कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी बहुत टफ लगने लगता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर इजी है, क्योंकि पेपर को टफ बनाता है पेपर का एग्ज़ाम माहौल का माहौल। क्वेश्चन नंबर 21 है। इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका बिलास मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो ये किसने कहा था, ये भी आप गूगल कीजिए स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नारों के नाम जो नारे दे रखे हैं और उनके दल और राजनेता दे रखे हैं, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और तो क्वेश्चन 23 है। कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हैं आपके, मतलब एक बार आप क्वेश्चन से गो थ्रू हो लीजिए पेपर से, जिससे BPSC 69th में आपको इससे थोड़ी हेल्प मिल सके। किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये किसने कहा था, ये 3 नाम दे रखे हैं और सभी को आप अलग अलग गूगल कीजिए, जिससे उनके बारे में डिटेल मिलेगी और इन्होंने क्या क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांगें कौन सी थीं। तो असहयोग आंदोलन को आप अगर सर्च करेंगे तो इसमें आपको ये सभी चीज़ें आप समझ जाएंगे, और बाकी जो है आपको 69th के पेपर में से भी हेल्प मिलेगी। असहयोग आंदोलन आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो ये पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। 27 है। निम्न में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो ये देखिए रीजन्स कारण दे रखे हैं सभी। और 28 है। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब आप उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। ये पूछा, तो ये शायद भारतीय सेना का है। 29 है। निम्न में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। पारितंत्र के संगठक पूछे हैं, और साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे हैं और लगभग PYQ से BPSC के पूछ लिए गए हैं। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो लैंडफिल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये बताना है। देखिए PYQ आपके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन प्रतिनिधित्व करता है ये बताना है। पर्यावरण में प्लास्टिक जो है वो किसकी क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा, ठीक है। तो ये बता देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 है। ये ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है। 34 है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो एक बार ये पूरा पेपर आप देख लें, ठीक है। मैं स्लाइड को चला दे रहा हूँ यहाँ पे। 35 क्वेश्चंस। ये किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लें, BPSC के लिए 69th में पूछा जा सकता है। 37 है। और 38 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, नहीं पे विशेष फोकस करना है। और ये 39 है।
पढ़ लें आप एक बार, वीडियो को पॉज करके मैं कंप्लीट ये आपको दिखा दे रहा हूँ पेपर। वन क्वेश्चन। 42 ये जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। और 43 है ये। 44 पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारितंत्र में प्रवाह का ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो बहुदिशिक होना चाहिए, ठीक है। 45 है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। 46 ये मैथ का क्वेश्चन है, और 47 ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 48 ये भी रीजनिंग का है। 49 मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है आपका नंबर सिस्टम से। 50 और बाकी 51 क्वेश्चन रीजनिंग का है, मतलब ज़्यादा मैथ और रीजनिंग भी ज़्यादा देखा जाए तो टफ नहीं पूछा है, ठीक है। कितने वर्ग हैं पूछा है इसमें। और 55 देख लेते हैं, ये 58 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। 59 और 56 ये मैथ का हमारा चल रहा है, तो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक। 65 और 68 मतलब मैथ के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितना उन्होंने रेशियो फिक्स कर रखा होगा उस तरह से। लेवल की बात करें तो लेवल भी वही है, इजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन लग रहे हैं थोड़े टफ है। और ये 71 74 ये भी आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, आसानी हो जाएगी आपको अगर सॉल्व कर लेंगे तो। 10 क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं मैथ के। और बाकी ये साइंस के क्वेश्चन हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, आनुवांशिकता जो कहते हैं जिसको। और लोहे मतलब जो रूपांतरण है ये उत्परिवर्तनवाद से संबंधित है। 79 है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने से क्या होता है। तो ये क्वेश्चन सभी बिहार पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, सभी साइंस के, ठीक है। ये भी आप देखते जाइए। बाढ़ को रोकने की उत्तम विधि पूछी है। ओम का नियम से संबंधित प्रश्न है। और खाने के डिब्बे में जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों। 84 है क्लोरोफॉर्म से संबंधित। और 82 है आपका अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। 85 है विद्युत विभव को मापने के लिए किसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 83 इमली में एसिड पूछा है, कौन सा पाया जाता है। और 86 इधर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए सभी रिपीटेड थीम्स पे क्वेश्चन है, ये साइंस के क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार आप पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। देखिए किसका पीएच मान पूछा है। पीएच मान से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और प्रिज्म से भी पूछा जाता है। और बाकी ये नाभिक की दूरी पूछी है इसमें। शुष्क बुझा हुआ चूना से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। I2U2 ये भी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से पूछ लिया गया कि I2U2 हाल ही में गठित का सदस्य है, तो इसका सदस्य कौन सा है, तो एक से अधिक, ठीक है। इजराइल है, मतलब ये तीनों ही सदस्य हैं। और रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हुए। नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ लीजिए नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, और काफ़ी आप पढ़ लीजिए एक बार नियुक्तियों को। नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए मतलब निम्न में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को भी नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और ये करंट के क्वेश्चन है। और देखिए 17 मार्च 2023 यानी करंट कब तक की पूछी गई है, तो लास्ट 6 मंथ की करंट पूछ ली गई है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा गया है 2023। और ये कमेंट करके अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो बता दीजिए करंट अफेयर्स के। और 95 क्वेश्चन ये भी आप पढ़िए। FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, किस जगह पे हुआ है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं। और मतलब नियुक्तियों से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अवार्ड से भी पूछे गए हैं। देखिए सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, ये जानी जाती हैं किस क्षेत्र से। और बाकी भारत की जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। महिला साक्षरता दर पूछी गई है। 102 नंबर जो है वो भारत की संसद के नए भवन मतलब संसद भवन का जो नया संसद भवन बना है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ई होना चाहिए।
संविधान के सदस्यों से क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले जो भारत की वयस्क आबादी के मतदाता का प्रभावी प्रतिशत है वो क्या होना चाहिए। और भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय जो है इसका ओबीसी का दर्जा दिया है। देखो अगर आपने पेपर नहीं दिया है और टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की, तो आप सॉल्व करके कमेंट में आप बता सकते हैं कि कितना पेपर जो है आपको आता है। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर बार। ये मोरक्को के थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता किस देश के थे, तो मोरक्को, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह से भी देखो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमेजॉन बेसिन का हिस्सा पूछा है। अमेजॉन रिवर पढ़ते हुए जाना आप। ग्रीनविच दोपहर के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो 1 डिग्री = 4 मिनट होता है। उस हिसाब से आप इससे सॉल्व कर लेंगे। और वायुमंडल की परतें पूछी गई हैं, हर बार पूछी जाती हैं। बीपीएससी में पीसीएस में भी पूछी जाती हैं, इसमें भी पूछी गई हैं। तो अगर आपने सच में अगर ईमानदारी से बिहार टीचर के बिहार पीसीएस के भी अगर पेपर लगाए हैं, पीवाईक्यू ही लगाए हैं, तो आपका पेपर हो जाना चाहिए अच्छा। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक पूछे हैं यहाँ पे। और स्थानांतरणीयशील कृषि जो हैं इनके स्थानीय नाम पूछे गए हैं। और इधर जो है मल्चिंग शब्द पूछा गया है। मल्चिंग शब्द किससे संबंधित है। भारत के खनिज पूछे गए हैं, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उनकी अवस्थिति, ठीक है। और भूकंप के संबंध में बात हुई है, काफ़ी भूकंप आए इस बार, तो भूकंप से संबंधित प्रश्न पूछा गया है जो कि पूछा जाना ही था। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो शायद कदम की पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक है। कौन सा कथन उत्तरी महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में पूछा है। देखिए लेक सुपीरियर और जो भी अन्य 5 रिवर हैं, आप 5 लेक हैं वो भी पढ़ते हुए जाना आप। किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो जायद के मौसम में किसकी खेती की जाती है, खीरा, तरबूज, खरबूजा, इसका 1 से अधिक होना चाहिए। और 120वां है आकार और माप में समानता के लिए किस ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं पृथ्वी का, तो शुक्र, ठीक है। तो ये 120 क्वेश्चन हो गए सभी। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे भाई बीपीएससी का जो आज पेपर हुआ है टीचर भर्ती परीक्षा का प्राइमरी में, तो उसके क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। और ये आप एक बार पढ़ लेना, बीपीएससी का जो 69th होने वाला है 30 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इन्हीं थीम्स पे आ सकते हैं। और करंट अफेयर्स वही लास्ट 6 मंथ की लगभग पूछी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने की, ठीक है। तो देख लें आप इस वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।